द प्रैक्टिसिंग माइंड, सफलता का अनसुना रहस्य जो हर ग्रेट माइंड्स अपनाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी काम को इतनी आसानी और आत्मविश्वास से करते हैं मानो वो उनके लिए स्वाभाविक हो? क्यों कुछ लोग बिना किसी स्ट्रेस के बड़े बड़े टास्क को पूरा कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी छोटी चीजों पर भी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ टैलेंट की वजह से होता है या फिर इसमें कोई सीक्रेट माइंडसेट काम करता है? अगर आप भी किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं बिना ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस के, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एम्स टर्नर की बेस्ट सेलिंग किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की, जो बताती है कि कैसे धैर्य, पेशेंस, फोकस और कंसिस्टेंसी के जरिए हम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। सोचिए, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो बजाना चाहते हैं लेकिन सही नोट्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, पेंटिंग शुरू की है लेकिन हर स्ट्रोक पर आपको डाउट होता है, कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं लेकिन हर छोटे फेलियर से हताश हो जाते हैं, फिटनेस जर्नी शुरू की है लेकिन धीमे रिजल्ट देखकर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। शुरुआत में हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हर स्किल को मास्टर करने का एक सीक्रेट तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे आप स्ट्रेस फ्री, ज्यादा फोकस्ड और सुपर डिसिप्लिन बन सकते हैं। ये तरीका ही है द प्रैक्टिसिंग माइंड। असली सक्सेस की सच्चाई। क्या हम गलत सोच रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि सक्सेस का मतलब होता है फाइनल गोल को अचीव करना, लेकिन असलियत यह है कि सक्सेस उस जर्नी में छुपी होती है जो हमें उस गोल तक ले जाती है। जब हम केवल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें हर छोटी गलती एक फेलियर लगने लगती है और हम स्ट्रेस और एंजाइटी से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो हर गलती एक नई सीख बन जाती है और हमारा माइंड ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। तो असली सवाल यह है, क्या हमें अपने गोल्स की चिंता करनी चाहिए या फिर हर दिन हर छोटे स्टेप को फुल डेडिकेशन और पेशेंस के साथ जीना चाहिए? द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे बड़ा लेसन, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट अपने आप आएगा। थॉमस एम्स टर्नर हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लें और केवल प्रोसेस पर फोकस करना सीख जाएं, तो कोई भी स्किल, कोई भी टास्क, कोई भी गोल हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कब परफेक्ट तरीके से चलना आ जाएगा। वो सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करता है और हर दिन इंप्रूव करता जाता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना है। 4 पॉइंट्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। द 4 S फॉर्मूला। 1. सिंप्लीफाई, सरल बनाएं। किसी भी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। हर दिन बस 1% बेटर होने पर फोकस करें। पूरी जर्नी एक साथ मत सोचिए। 2. स्मॉल, छोटे स्टेप्स उठाएं। अगर आप कोई बड़ा गोल सेट कर रहे हैं तो उसे छोटे टास्क में ब्रेक करें। एक बार में 10 चीजों पर फोकस करने की बजाय सिर्फ एक चीज पर फोकस करें। 3. शॉर्ट ड्यूरेशन में काम करें। जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक करते हैं तो माइंड थक जाता है। छोटे छोटे टाइम ब्लॉक बनाएं और फिर धीरे धीरे इंप्रूव करें। 4. स्लो, धीरे धीरे ग्रोथ करें। सक्सेस कोई रेस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। धैर्य रखें और रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करें। प्रैक्टिकल टिप्स, इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर दिन सिर्फ 1% बेटर होने की कोशिश करें। रिजल्ट की बजाय अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। अपनी असफलताओं से सीखें, उन्हें अपना दुश्मन मत समझिए। हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं
कि असली जादू प्रोसेस में छुपा है, रिजल्ट में नहीं। अब आपकी बारी। क्या आप इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अब आपको यह तय करना है कि क्या आप भी अपनी लाइफ में इस प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाना चाहते हैं? क्या आप भी स्ट्रेस फ्री होकर किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को जान सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स लाते रहेंगे। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड, सफलता का अनसुना रहस्य। 4S मंत्र, सिंपलीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग किसी भी स्किल को जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं, जबकि दूसरों को कठिनाई महसूस होती है? इसका उत्तर है सही दृष्टिकोण और माइंडसेट। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब में थॉमस एम्स टर्नर हमें 4S के मंत्र सिखाते हैं। सिंपलीफाई, सिंप्लीफाई, स्मॉल, स्मॉल, शॉर्ट, शॉर्ट और स्लो, स्लो। एक, सिंपलीफाई, चीजों को सरल बनाएं। इमेजिन कीजिए कि आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप एकदम से किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा और आपकी उंगलियां सही जगह पर जाने से पहले ही घबरा जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सिंपलीफाई कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें, तो क्या यह आसान नहीं हो जाएगा? हम अक्सर चीजों को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं, जिससे वे मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब हम चीजों को छोटे और सरल स्टेप्स में बांटते हैं, तो वे मैनेजेबल और अचीवेबल बन जाती है। 2, स्मॉल, छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए कि आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आप सोचते हैं कि हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए। यह सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें, तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे गोल्स न केवल अचीवेबल होते हैं, बल्कि जब आप उन्हें पूरा करते हैं, तो दिमाग को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। चाहे कोई नई स्किल सीखनी हो या कोई आदत बनानी हो, छोटे छोटे कदम लें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। 3, शॉर्ट, कम लेकिन प्रभावी समय तक प्रैक्टिस करें। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए दिन भर अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि दिमाग की क्षमता सीमित होती है। जब हम बहुत लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, तो हमारा ध्यान बंटने लगता है और प्रगति धीमी हो जाती है। स्टर्नर सुझाव देते हैं कि बेहतर होगा कि आप कम समय तक लेकिन पूरी एकाग्रता से अभ्यास करें। यह ठीक वैसे ही है जैसे जिम में सही तकनीक से कम समय में प्रभावी वर्कआउट करना। यह ज्यादा फायदेमंद होता है। 4, स्लो, धीरे धीरे आगे बढ़े। यह सबसे मुश्किल मंत्र है, क्योंकि हम सभी तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन मास्टरी का असली रहस्य धैर्य और निरंतरता में है। सोचिए कि कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है, तो वो जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता। वो हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से प्लान करता है। अगर वो जल्दबाजी करेगा, तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक उसी तरह, जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं, तो हमें धीरे धीरे पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करना होता है। यह हमें ज्यादा प्रभावी बनाता है और प्रक्रिया को आनंददायक भी बनाता है। अध्याय 4, इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई नया काम सीखते हैं, तो आपके अंदर 2 तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक जो आपको शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है, दूसरी जो लगातार आपको जज करती है। क्या मैं इसे सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी इसमें एक्सपर्ट बन पाऊंगा? यह तो बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड है जो हमें अभ्यास के दौरान बेचैन कर देता है और हमारी प्रगति को धीमा कर देता है। लेकिन स्टर्नर हमें इक्वानिमिटी, एक्विनिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड की शक्ति सिखाते हैं। इक्वानिमिटी, भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं,
तो हम अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई चीज हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि इक्वानिमिटी का अर्थ है किसी भी स्थिति को बिना अनावश्यक भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करना। ये भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने और अपने कार्यों को जागरूकता के साथ गाइड करने की कला है। उदाहरण के लिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक कोई शोरगुल आपको परेशान करता है, तो एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी, चिढ़ जाना। लेकिन अगर आप उस शोर को सिर्फ ऑब्जर्व करें, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो कुछ ही सेकंड में वो आपकी जागरूकता से गायब हो जाएगा। यही इक्वानिमिटी है, ऑब्जर्वर माइंड। स्वयं को बाहरी दृष्टि से देखें। हमारे भीतर एक ऑब्जर्वर होता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देख सकता है। जब हम इस ऑब्जर्वर माइंड को सक्रिय कर लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं, असफलताओं और चुनौतियों को बाहरी दृष्टि से देखने लगते हैं। इससे हमें स्पष्टता मिलती है और हम अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हैं तो शुरू में आप गलतियां करेंगे। अगर आप जजमेंटल माइंड में रहेंगे तो आप सोचेंगे, मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंड में रहेंगे तो आप अपनी गलतियों को बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के देखेंगे और सुधार करेंगे। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड को अपनाते हैं तो गलतियां हमें असफलता नहीं लगती, बल्कि सीखने का अवसर बन जाती है। प्रगति हमें धीमी नहीं लगती, क्योंकि हम हर छोटे सुधार को एंजॉय करना सीख जाते हैं। अभ्यास के दौरान चिंता नहीं होती, क्योंकि हम परिणाम की बजाय हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीते हैं। अध्याय 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो हमें हिचकिचाहट क्यों होती है? इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और परिचित चीजों की तलाश में रहता है। जब हम किसी नए अनुभव का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग असहज महसूस करता है और हमें इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन असली विकास तभी संभव है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अनुभवों को अपनाएं। तो क्या आप इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपनी अगली चुनौती के लिए इन सिद्धांतों को आजमाएं और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखें। उसे वही चीजें पसंद है जो पहले से जानी पहचानी है, क्योंकि उनमें कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है। हमारी असली ग्रोथ हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान और प्रेडिक्टेबल लगता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी सच्चाई को थॉमस एम्स टर्नर इस अध्याय में समझाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी असली प्रगति होगी। जब भी हम कोई नया कौशल सीखते हैं या कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं तो हमारा पहला प्रतिक्रिया होती है असुविधा और प्रतिरोध। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब आप इसे सीखना चाहते हैं। पहले दिन जब आप कॉर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगलियों में दर्द होगा, सही ध्वनि नहीं निकलेगी और आपका दिमाग कहेगा, यह बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे ना हो पाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आप इस असुविधा को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे या फिर अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे? स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असुविधा एक अस्थायी अवस्था है। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आपका माइंड प्रतिरोध करता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस प्रतिरोध को पार कर लेते हैं, तो वही चीज जो पहले मुश्किल लग रही थी, धीरे धीरे आसान हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम में पहली बार व्यायाम करने पर मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को संघर्ष मानते हैं, जबकि स्टर्नर कहते हैं कि इसे संघर्ष की बजाय
एक रोमांचक यात्रा की तरह देखो। जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो खुद से ये मत पूछो ये कितना मुश्किल होगा, बल्कि ये पूछो आज मैं अपने पुराने वर्जन से कितना बेहतर बन सकता हूं। यही मानसिकता बदलाव आपको हर चुनौती को नई ऊर्जा के साथ स्वीकार करने में मदद करेगी। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम खुद को जज करने लगते हैं। अगर हम कोई नया काम करते हैं और उसमें परफेक्ट नहीं होते तो हम सोचने लगते हैं शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन क्या कोई बच्चा पहली बार चलते ही दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे बिना सोचे समझे चलने लगता है। यही प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम असफलता को नकारात्मकता से जोड़ने लगते हैं, जबकि असल में हर असफलता मास्टरी की ओर एक कदम होती है। स्टर्नर बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए धैर्य बेहद आवश्यक है। अगर आप तुरंत परिणामों की उम्मीद करेंगे तो निराशा होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो विकास अपने आप होता जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर कोई कलाकार पहली बार कैनवास पर पेंटिंग बना रहा हो और पहली ही कोशिश में परफेक्ट मास्टरपीस की उम्मीद करे तो क्या वो कभी कला का आनंद ले पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो हर ब्रश स्ट्रोक को एक प्रयोग की तरह देखे तो धीरे धीरे उसकी कला निखरती जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, कंफर्ट जोन छोड़ो और असुविधा को अपनाओ। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे इस नजरिए से देखो कि यही वो कदम है जो आपको आगे ले जाने वाला है। जब भी आपका दिमाग कहे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो खुद से कहो अभी मुश्किल है लेकिन अभ्यास के साथ आसान हो जाएगा। अगर आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं तो कोई भी कौशल, कोई भी लक्ष्य और कोई भी चुनौती आपके लिए एक रोमांचक यात्रा बन जाएगी, न कि एक डराने वाली बाधा। अध्याय 6, द प्रैक्टिसिंग माइंड और असली जिंदगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा धैर्य कम होने लगता है। हम तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं और अगर प्रगति धीमी होती है तो निराशा होने लगती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जीवन में मास्टरी पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने माइंड को प्रैक्टिसिंग मोड में रखें। यही विचारधारा थॉमस एम्स टर्नर इस अध्याय में हमें समझाते हैं। जब हम कोई कौशल सीख रहे होते हैं, चाहे वो संगीत हो, खेल हो या कोई नई भाषा, हमारा ध्यान अक्सर अंतिम लक्ष्य पर होता है। हम खुद से पूछते रहते हैं, मैं कब विशेषज्ञ बनूंगा? मुझे कितना समय लगेगा? और इस बेचैनी में हम अपने सीखने की प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब हम प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस सोच में डूबे रहेंगे कि मुझे जल्दी से एक पूरा गाना बजाना आ जाए तो हर छोटी गलती आपको निराश करेगी। लेकिन अगर आप खुद को प्रैक्टिसिंग माइंड में रखेंगे, यानी हर नोट और हर मूवमेंट को एक प्रयोग की तरह देखेंगे, तो न केवल आपकी प्रगति तेज होगी बल्कि आप इस यात्रा का भी आनंद लेंगे। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोचिए, अगर कोई माली सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि उसे एक सुंदर बगीचा चाहिए, लेकिन पौधों की देखभाल करने की प्रक्रिया को एंजॉय न करे, तो क्या वो वास्तव में एक अच्छा माली बन पाएगा? नहीं, क्योंकि असली सुंदरता परिणाम में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिससे परिणाम बनता है। स्टर्नर हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें विकर्षणों की ओर खींचता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन या कोई और आसान गतिविधि हमें उस असुविधा से बचाने की कोशिश करती है जो सीखने की प्रक्रिया के साथ आती है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस जाल से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि अनुशासन भी एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। निष्कर्ष, हमारी जिंदगी का हर पहलू एक अभ्यास ही तो है। चाहे हम कोई नया कौशल सीख रहे हों
कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हों या अपनी सोच और आदतों को बदलने की राह पर हों। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि असली मास्टरी किसी अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप जिस भी चीज को हाथ में लेंगे उसमें न केवल उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, बल्कि उस यात्रा को भी पूरी तरह जी पाएंगे।